अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन सेक्शन के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हम एक मर्तबा फिर सीएसएस 2025 में 2025-26 के सेशन में जो एग्ज़ाम में इंग्लिश सेशन में एसे आया था, हम उसके ऊपर बात करेंगे और वो एसे था ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो uh, where they are appreciated. Go where they are appreciated. They are appreciated. ठीक है? आज हम इस ऐसे के ऊपर बात करेंगे सॉफ्ट एजेस के हमारे ब्लॉग में और ये एक ज़बरदस्त मौजू है। जुमला जितना सादा लगता है उतना ही इसका मतलब गहरा है। इस जुमले का मतलब है कि ज़हीन लोग भी वहाँ नहीं रहते जहाँ उनकी कद्र ना हो। जैसे दिल वहाँ जाता है जहाँ मोहब्बत मिले, वैसे ही दिमाग यानी ब्रेन वहाँ जाता है जहाँ उसकी काबिलियत का एतराफ़ किया जाए, उसे तस्लीम किया जाए। आप किसी दफ़्तर में काम करते हैं और मेहनत की तारीफ़ नहीं होती, आपके आइडियाज़ को इग्नोर किया जाता है, तो आप या तो डिमोटिव हो जाते हैं या फिर कोई बेहतर मौका तलाश करते हैं, नई जॉब तलाश करते हैं। यही बात सोसाइटी और कंट्रीज़ पर भी लागू होती है कि जिस माशरे में मेरिट की कदर नहीं होती, वहाँ ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाता है, यानी बासलाहियत लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। सो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है जहाँ उनकी तारीफ़ होती है, उनके तस्लीम किया जाता हो। तो इसमें आप मतलब चूँकि ऐसे है सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज़ के हवाले से है, अ, उसमें आप एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन के असबाब क्या होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में एप्रिसिएशन कल्चर कैसे मौजूद होता है और कैसे एप्रिसिएशन से इनोवेशन यानी जिद्दत और प्रोग्रेस यानी तरक्की में इज़ाफ़ा हो जाता है। सो एप्रिसिएशन डज़न्ट कॉस्ट एनीथिंग बट इट चेंजेस एवरीथिंग, यानी इससे कोई उसका आपको खर्चा नहीं होता, लेकिन इससे हर चीज़ तब्दील होके रह जाती है। हौसला अफ़ज़ाई मुफ़्त है बेसिकली, और लेकिन इसके असरात तवील और देर पा होते हैं, ठीक है? सो आज हम इस टॉपिक के ऊपर सॉफ्ट एजेस के सेक्शन में बात करेंगे, सॉफ्ट एजेस के इस ब्लॉक के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, अहबाब और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोज़ से इस्तेफ़ादा कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, शुरू करते हैं आज। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के ऊपर, जो सीएसएस 2025 के इंग्लिश सेक्शन के एस्से पेपर में आया था। ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के एस्से को कैसे अटेम्प्ट किया जाए ताकि एग्जामिनर पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़े और वो आपको अच्छे नंबर दें। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। हम हमेशा की तरह शुरू करते हैं कि सेक्शन 1, इसकी जब हम आउटलाइन वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन 1 में हम इंट्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो जब भी अगर आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपको आउटलाइन बनाना आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। ऐसे का स्टार्टअप ऐसे करें कि जैसे रीडर का अटेंशन फ़ौरन कैप्चर हो जाए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें एक जुमला लिख सकते हैं कि थ्राइव्स इंटेलिजेंस थ्राइव्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ रिकॉग्निशन एनवायरनमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है? रिकॉग्निशन एंड फेड्स अवे व्हेन इग्नोर्ड, ठीक है? अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इंटेलिजेंस थ्राइव्स, थ्राइव्स का मतलब है फलना-फूलना, तरक्की करना, इंटेलिजेंस ज़हानत, इन एन एनवायरनमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, जब ज़हानत का एतराफ़ होगा, शाबाशी मिलेगी, तो इसमें तरक्की होती है, ये और फैलती है, बढ़ती है। एंड फेड्स अवे, लेकिन इंटेलिजेंस फेड्स अवे व्हेन इग्नोर्ड, जब आप इसे नज़रअंदाज करेंगे, तो ज़हानत गायब हो जाती है, ठीक है? इसके बाद आप एक्सप्लेन ये करें कि ब्रेन्स यानी टैलेंटेड लोग, दिमाग वाले लोग उन्हीं जगह पर फ्लॉरिश करते हैं, तरक्की करते हैं जहाँ उनकी एबिलिटी की कदर की जाए। आप थोड़ा कंपैरिज़न इसमें ये कर सकते हैं कि जहाँ एप्रिसिएशन होती है वहाँ इनोवेशन और ग्रोथ होती है, और जहाँ इग्नोरेंस होती है वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन ऑफ
ब्रेन्स यानी आपका वहाँ से पढ़ा-लिखा तबका जो है वो चला जाता है। तबका या ज़हीन तबका तबका छोड़ कर चला जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप इसको फ़ोकस कर सकते हैं। अब फिर बात आती है कि जब आपने इंट्रोडक्शन को फ़ोकस किया, इंट्रोडक्शन में आपका ये सब चीज़ें आ गई, एक पैराग्राफ आपने अच्छा-सा लिख लिया, तो सेक्शन 2 में आप क्या देंगे? अपना थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट यानी जिसके ऊपर आपकी पूरी आर्गुमेंट बेस्ड होगी, ठीक है? थीसिस स्टेटमेंट सिंपल और क्लियर होना चाहिए। हम आप प्रीवियस जो हमने वीडियो में जिसको आप अगर देखें कि आई कार्ड में आपको नज़र आ जाएगा, प्रीवियस एसे के अंदर मैंने आपको बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन सिंपल और क्लियर भी होना चाहिए। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि दिस एसे आर्ग्यूज़ दैट दैट एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट एप्रिसिएशन ऑफ टैलेंट आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल मोटिवेशन, इंस्टीट्यूशनल सक्सेस एंड नेचुरल प्रोग्रेस। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, दिस एसे आर्ग्यूज दैट एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल मोटिवेशन, इंस्टीट्यूशनल सक्सेस, कॉमा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल सक्सेस एंड नेशनल प्रोग्रेस। यानी ये ऐसे बताएगा कि एप्रिसिएशन सिर्फ इमोशनल नीड नहीं, बल्कि एक कौमी तरक्की के लिए भी एक अहम पहलू है, अहम फैक्टर समझा जाता है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके बॉडी पैराग्राफ की आउटलाइन बनाएँगे, बॉडी की आउटलाइन बनाएँगे जो कि होगा सेक्शन 3। बॉडी आउटलाइन, बॉडी पैराग्राफ्स आउटलाइन, बॉडी पैराग्राफ्स आउटलाइन में हम क्या फ़ोकस करते हैं? अगर आप प्रीवियस हमारी वीडियोज़ को गौर से देखेंगे, तो हम फ़ोकस करते हैं मेन बॉडी की। इसमें आपने अपने एसे को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है? कि कैसे एप्रिसिएशन का फ़ायदा होता है इंडिविजुअल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर क्या-क्या फ़वाइद होते हैं जब आप किसी ज़हीन आदमी की तारीफ़ करते हैं, जहाँ एप्रिसिएशन होती है वहाँ लोग और बेहतर काम करते हैं। यानी एग्ज़ाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि टीचर्स या बॉसेस अगर शाबाश दें तो परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, ठीक है? इसमें सेकंड पॉइंट होता है इंस्टीट्यूशनल लेवल, यानी इदारे की सतह पर क्या तरक्की हो सकती है, इदारे कैसे तरक्की करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को खुशहाल रखकर, उनको इमोशनल और उनकी फ़िज़िकल वेल-बीइंग को ध्यान में रखते हुए, तो इदारा भी तरक्की करता है। यूनिवर्सिटीज़ हों, कंपनीज़ हों और ऑर्गनाइज़ेशंस हों, जहाँ एम्प्लॉइज़ को वैल्यू दी जाती है, वहाँ प्रोडक्टिविटी यकीनन हाई लेवल पर जाती है। उसके बाद है नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, तो नेशनल लेवल पर क्या तरक्की हो सकती है कि नेशनल लेवल जब जब बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरिट और रिकॉग्निशन जहाँ पर सिस्टम मौजूद होता है इन चीज़ों का, मेरिट का सिस्टम होता है, रिकॉग्निशन का, वहाँ ब्रेन ड्रेन नहीं होता। जैसे आप पाकिस्तान की मिसाल लेंगे, तो पाकिस्तान में पढ़े-लिखे लोगों का क्या हाल होता है, ये आपके सामने है। आई मस्ट नॉट टेल यू कि पाकिस्तान से पढ़े-लिखे लोग छोड़-छोड़ कर क्यों जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, ये भी आपके सामने है। कि ब्रेन ड्रेन, इस चीज़ को ब्रेन ड्रेन इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा-लिखा ब्रेन जो है, वो ड्रेन यानी ख़ारिज हो रहा है, उसका इख़राज हो रहा है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की मिसाल यहाँ ले सकते हैं कि जहाँ पर टैलेंट रिटेंशन ऑलमोस्ट 95-99% है, जहाँ पे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं और जहाँ करप्शन होती है, सिफ़ारिश होती है, वहाँ पर पढ़े-लिखे लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये 3 फ़वाइद होंगे जिसमें आप 3 पैराग्राफ्स को फ़ोकस कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 में आप काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं जो कि पूरे स्टेटमेंट के अगेंस्ट में हो और उसको बैलेंस करे। काउंटर आर्गुमेंट हमेशा जो मेन पॉइंट होता है उसके अगेंस्ट में होता है और उसका मकसद क्या होता है? मकसद इसका यही होता है कि आप पूरे आर्गुमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं। एक छोटा-सा पैराग्राफ होता है कि जिसमें काउंटर व्यू के लिए मतलब आप अपनी बात कागज़ पे रखते हैं कि हर जगह एप्रिसिएशन मिलना ज़रूरी नहीं होता, कभी-कभार स्ट्रगल भी मोटिवेशन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एप्रिसिएशन ज़रूरी होती है। ठीक है जी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सेक्शन 5 हमेशा जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाता है। कंक्लूजन इज़ नेसेसरी पार्ट। कंक्लूजन में आप पूरे आर्गुमेंट को एक मर्तबा फिर एंड में स्ट्रॉन्ग और ऑप्टिमिस्टिक अंदाज से आप लिखेंगे कि जब कौमें जो है वो अपने पढ़े लिखे लोगों को उनकी कदर करना स्टार्ट करती हैं एज़ मच एज़ देयर हार्ट्स, तो
ये रास्ता खुलता है या उसकी राह हमवार होती है असल तरक्की की। यानी जब मुल्क अपने टैलेंटेड लोगों को एप्रिशिएट करना सीख लेते हैं, तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, ठीक है? सो इस जुमले को कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि आप इस पे पूरा अपना कंक्लूजन अ, बेस कर सकते हैं। व्हेन नेशंस लर्न टू वैल्यू uh, their talent, brains, and merit as much as their hearts, they pave the way, pave the way for real growth. ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक कंक्लूजन आइडिया हो गया जिसमें आप बैलेंस करेंगे, सिंपल और लॉजिकल तरीके से इस ऐसे को लिखेंगे। सीएसएस के इंग्लिश पेपर में अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं आप तो अपनी राइटिंग में, तो क्लैरिटी, लॉजिक और बैलेंस इसमें ज़रूरी है। बैलेंस आपका आएगा तराजू के एक पलड़े में। अगर आपने सारी चीज़ें रख दी और ये काउंटर आर्गुमेंट नहीं रखा, तो बैलेंस जो हमें ज़रूरी चाहिए होगा वो नहीं आएगा। तो बैलेंस ज़रूरी रखना चाहिए, ठीक है? इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह का कोई एसे लिखें, तो आई विल डेफ़िनिटली हेल्प यू इन दैट। पूरे आउटलाइन को समझने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक सैंपल इंट्रोडक्शन पूरे एसे का बना के पेस्ट कर दूँ, जिसको देखते हुए आप इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स की बुनियाद पर सॉरी आप ऐसे खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए ऐसे लिखने के अंदर, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आपको क्या हेल्प चाहिए। आई विल डेफिनिटली ट्राई टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज़, ठीक है? तो चलें दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं यहाँ पर आपके अपने चैनल पर आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट ऐसे लिखने का तरीका सिखाऊँगा और आपको बेहतर से बेहतर राइटिंग स्किल्स की तरफ ले जाऊँगा। अगली वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।